व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। कल प्रधानमंत्री जी ने इंडियन नेवी को सौंप दिया है आईएनएस विक्रांत, इंडिया फर्स्ट होममेड एयरक्राफ्ट कैरियर, और 30 फाइटर जेट उस पे एक बार में रह सकते हैं। बहुत ही मतलब, और पूरा फैसिलिटी जो मेडिकल फैसिलिटी हर एक चीज से लेस है। 17 मतलब कितने 2300 बेड है 1700 क्रू मेंबर्स के लिए। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया की क्या प्रतिक्रिया है, वहां के लोगों ने क्या कुछ कहा है, तो देखते हैं। हिंदुस्तान स्पेशल चैनल पे है और मतलब उन्होंने किस तरीके से क्या कुछ अपने रिएक्ट किया है। तो लेट्स सी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में फ्रॉम हिंदुस्तान स्पेशल चैनल में, तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक और वीडियो शेयर करना ना भूले। 1 2 3 एंड लेट्स गो। इंडिया ने फर्स्ट होम बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया, कमीशन हो गया फ्राइडे को हो रहा है। ये क्या हो रहा है? इससे पाकिस्तान को कोई खतरा हो सकता है या पाकिस्तान की आर्मी है कि जब आपके एनिमीज स्ट्रांग हो रहे हैं और आप यही गए तो फिर खतरा तो अल्टीमेट हो जाता है। आर्मी नेवी हर चीज स्ट्रांग। मिलिट्री डिजाइन्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आते जा रहे हैं। पहली मर्तबा तारीख में ताइवान ने उनकी जो किनमन काउंटी है और किनमन डिफेंस कमांड है उन्होंने एक ड्रोन गिरा दिए चाइना का। इतना पैसा मिलिट्री पे लगाना, इसकी क्या वजह है? उस दिन से आज की तैयारी कर रहा था कि किसी तरह ला के यहाँ पे नेवल ब्लॉकेड अगर करता है तो हमारे पास जो एबिलिटी है, कट थ्रोट एबिलिटी थी पीसी ओरियंस की, वो मार्जिनलाइज हो गई बात। उसके अलावा हम एक तीसरे कैरियर और चौथे कैरियर की भी बात करें कि हम घास खाएंगे लेकिन हम एटम बम बनाएंगे क्योंकि हमारी सेफ्टी थी। तो अभी अगर वक्त की ज़रूरत है एयरक्राफ्ट बनाना चाहिए तो मैं बिल्कुल इस चीज़ पे एग्री हूं कि हमें चाहिए कि हम अपने तमाम मुल्क का जो बजट है उसके अंदर से निकाल के एयरक्राफ्ट की तैयारी करें। इंडिया तो इनफैक्ट वैसे भी एक बड़ा पावर में आ रहा है और टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे है। आपके परम मित्र चाइना को बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़े जी ग्लोबल टाइम जो चंदा मामा 8 किलोवाट का निकाल रहा है, तो दुश्मन को मिर्च तो लगती है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारतीय नौसेना को आज अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत मिल गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज सुबह कोची के कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में आईएनएस विक्रांत को देश सेवा में समर्पित किया। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, केरल के समुद्री तट पर पूरा भारत एक नए भविष्य के सूर्योदय का साक्षी बन रहा है। आईएनएस विक्रांत पर हो रहा ये आयोजन भारत के बुलंद होते हुए हौसले की हुंकार है। ये बस पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, समुद्र पर तैरता हुआ किला है। आईएनएस विक्रांत का निर्माण और डिजाइन भारत में ही किया गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नौसेना के एक निशान का भी अनावरण किया जो ब्रिटिश राज की परछाई से काफी दूर है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। अब भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के नौसेना में कमीशन हो जाने से चीन और पाकिस्तान परेशान दिखाई दे रहे हैं। सुमित भाई, ये बताइए कि इंडिया ने फर्स्ट होम बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया, कमीशन हो गया फ्राइडे को हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये सुना है कि क्या हो रहा है? 17 साल लग गए कंस्ट्रक्शन में। पहले इधर उधर से रशिया वगैरह से जो है वो आइडियाज वगैरह, डिजाइन वगैरह बोरो किए गए, और जिसे कहते हैं कि अब इंडिया जो है वो फुली, आप क्या समझते हैं, इंडियन ओशन में पैर जमाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इंडिया के मिलिट्री डिजाइन्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आते जा रहे हैं। तो वो जो एक इंडिया का पुराना चेहरा हुआ करता था वो बदल रहा है। इसकी क्या वजह है? आत्मनिर्भर भारत बनता जा रहा है। पैसा मिलिट्री पे लगाना, इसकी क्या वजह है? खतरात बढ़ गए हैं, जरूरियात ज्यादा हैं, या ताकत का मजा लेने का अपने आप को हमेशा बच्चा वो जो सबसे पहले स्टैंडर्ड हाई रखना ना, कहते हैं इंडियन, मतलब जो हमने खुद डिजाइन किया, राइट, ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट कैरियर। ऑटोनॉमस मतलब ये हमने खुद इंडिपेंडेंट डिजाइन किया है, आईएसी कहते हैं इसे। अब इसमें बात क्या है चिमा साहब, ये जो है डिजाइन, ये नेवी डिजाइन ब्यूरो ने बनाया, कोई रशियन डिजाइन। नेवी डिजाइन ब्यूरो इज अ ऑर्गेनाइजेशन विद इन द नेवी जो ये डिजाइन करती है। हमने पहली बार 100% इंडिजिनियस डिजाइन, इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग से हमने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया। बाय द वे इसको बनाने में 12-13 साल लग गए। 2 साल इसलिए लग गए कि एक खास किस्म का आयरन इसके लिए बनना था जो किसी कारणवश रशिया से नहीं आया। रशिया से नहीं आया तो हमने फिर डीआरडीओ के साथ मिलके फिर यही 2-1 साल लगे उसको डेवलप करने में। तो अगर देखा जाए तो मोटा मोटा 10 साल में ये बन के तैयार हुआ। कोचिन जो हमारे कोचिंग शिपयार्ड है, मतलब तैयार है, उसने इसको बनाया है।
तो पहली बात तो ये है। और अब ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर बना है, ये हमारी लेगेसी स्टैम्प करता है कि इंडिया कैन नाउ मेक इट्स ओन एयरक्राफ्ट कैरियर। 6ठी कंट्री है दुनिया में जिसमें ये कैपेबिलिटी। अमेरिका को लीजिए, रशिया को लीजिए, यूके, फ्रांस, चाइना, और उसके बाद हम टॉप 6 में। और आपको दुनिया का थोड़ा सा समरी बता दो कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स की 41 एयरक्राफ्ट कैरियर है चीमा साहब टोटल दुनिया 41, जिसमें से 11 और कोई कहते हैं 12 ओपन डोमेन में, 11 कोई कहते हैं 12 यूएस के पास है, और कुछ छोटे बड़े और यूएस के पास है। तो जो आधे से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस के पास है। चाइना के पास 2 है, फ्रांस के पास 1 है, यूके के पास 1 या 2 है, इटली के पास शायद 1 है। 10-12 कंट्री एयरक्राफ्ट कैरियर कौन यूज करती, 1-2 है। तो अब जो सबसे बड़ा बेड़ा है वो अमेरिका के पास सबसे हाई नंबर है। अब चाइना के पास अभी जो ऑपरेशनल कैरियर है वो 2 है, अभी उन्होंने तीसरा कमीशन किया है। मतलब मोटा मोटा उनके पास 3 तैयार हो गया उनका तीसरा, जो उनके ऑपरेशनलाइज्ड है। हाँ, उनका जो इंडिजिनियसली डिजाइन कैरियर है ये क्लेम करती है जो तीसरा वाला फुजियान है, बट अभी इसके बारे में कुछ मीडिया में कुछ ज्यादा खबरें हैं नहीं। वो आने भी नहीं देंगे ना, अभी न्यूज़ आने नहीं देते ऐसा कुछ इतनी जल्दी। ये तो अंदाजे लगाओ क्या है क्या नहीं। हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसमें 262 मीटर की लेंथ है, 62 मीटर इसकी डेप्थ है, और ये 45,000 टन्स का इसका वाटर डिस्प्लेसमेंट है, जो एक क्राइटेरिया होता है। इसमें सरफेस टू एयर मिसाइल्स लगे, करीब 35 जहाज फिक्स विंग वाले, रोटेटिंग विंग वाले ये हैंडल कर सकता है। और इट हैज ड्रिवन ऑन अ कन्वेंशनल इंजन, क्योंकि अगर आप यहाँ आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, न्यूक्लियर वाले दुनिया में सिर्फ कैरियर यूएस के पास है और फ्रांस के पास। न्यूक्लियर से चलने वाला न्यूक्लियर पावर्ड जो होता है, न्यूक्लियर पावर को यूज नहीं। इनफैक्ट चाइना का जो फुजियान है स्टीम इज स्टिल लेसर देन अ कन्वेंशनल पावर। अच्छा, तो स्टीम पावर इसकी बहुत लिमिटेशन बना देता है इसे। और बात तो जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये देखिए हमारे साथ दो साइड में पोस्ट है, यहाँ और वहाँ। अब 2 कैरियर होते हुए हम दोनों साइड के कोस्ट को मॉनिटर गार्ड कर सकते हैं। उसके अलावा हम एक तीसरे कैरियर और चौथे कैरियर की भी बात कर रहे हैं। और चीमा साहब यहाँ आपको बता दूं, आज हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है, जो हमारा नया एयरक्राफ्ट कैरियर है, अगर इसके साइज और स्पेक का हम कैरियर बनाना चाहिए, कोचिन शिपयार्ड हमें कहते हैं मैं 5 साल में बना। 5 साल में एक और। अब आपने कीमत की बात की, केवल 5 साल है, 5 years वी कैन गेट इट अप एंड रनिंग नाउ विद टेक्नोलॉजी। और इससे बड़ा, और ये जो हमने पैसा लगाया करीब 3 बिलियन, लगभग 20,000 करोड़। तो $3 बिलियन अगर आपको $600 बिलियन का रिजर्व पड़ा, $3 बिलियन 0.5% बड़ी अमाउंट नहीं है ये सिक्योरिटी को देखते हुए। और इससे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जो करीब 80,000 टन से 1 लाख टन का होता है, 60-65 जहाँ तक आप जाना चाहिए, उसके लिए हमारे पास बाय दिस एयर एक्ट कोचिन में एक ड्राई डॉक बनाना पड़ता है। वहाँ पर फिर ड्राई डॉक बनानी, जिसमें 1,700 करोड़ 1,700 करोड़ का खर्चा कर चुके हैं। उस ड्राई डॉक के आते ही हम अब 2 कैरियर साइमल्टेनियसली बना सकते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। छोटा वाला तो 5-5 साल में निकलता रहेगा, बड़ा वाले का भी टाइम 8 से 10 साल। हाँ, और इसमें जो एक डिफरेंस है, इसमें एक हम कहते हैं जो इसका ये फ्लैट डेक वाला नहीं, ये ऐसे वाला, राइट। हमारा ये मानना है कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियरों के अगर एक रिपेयर्स मेंटेनेंस के लिए भी जाता, 2 हमेशा ऑन होंगे। और मजे की बात ये चीमा साहब कि अब हम 5-5 साल में एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं, और जो बड़ा वाला वो 8 से 10 साल में जाएगा में, तो हम बड़ा वाला भी बना सकते हैं, 80, 65, 70, 75, 80,000 टन को जो वाटर डिस्प्लेस करे, मतलब जो बहुत बड़ा कैरियर होता है, तो उसकी कैपेबिलिटी करीब 55 से 60 जहाज तक होती है, वो हम हैंडल कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें, तो अब दोनों चीजें संभव, और सबसे अच्छी बात है दोनों चीजें साइमल्टेनियसली। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि पहले एक पे काम करना फिर दूसरे पे। आपको बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़े जी वो ग्लोबल टाइम जो चंदा मामा 8 किलोवाट का निकाल रहा है, बस ठीक है, अब उनका काम है आर्टिकल निकालना, अपना काम करना। अब दुश्मन ताकतवर हो तो दुश्मन को मिर्च तो लगती है। सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। और बहुत ही सेंसिबल तरीके से बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज बताई। और ये चीज मेरे को नहीं पता था कि अब साइमल्टेनियसली 2 एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं, कि एक तरफ जो मीडियम साइज का होगा जो 5 साल में, और एक 8 से 10 साल में जो बिल्कुल लार्ज हो जाएगा। और वो बताया ना 0.5 अपने रिजर्व का ही अमाउंट लगेगा उसको बनाने में। एंड अभी तीसरे और 2 और की प्लानिंग चल रही है। अगर वो भी तैयार रहते तो बिल्कुल मतलब हमारी जो समुद्री सीमा की रक्षा है, जो कोस्टल एरिया को गार्ड करना होता है,
तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और मेरे को कल बहुत प्राउड फील हुआ कि जब वो कॉलोनियल साइन, वो स्लेवरी मैं खुद भी कहूंगा, वो टाइटल में भी यूज किया था ना हमने, वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो भी देखी थी, बिल्कुल सही बोला कि वो सिंबल ऑफ स्लेवरी ही कहूंगा, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स से रिलेट करता था वो सिंबल, हमारे कुछ नहीं था उसका। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो अब उसमें साइन लिया गया, बहुत ही मैं कहूंगा कि बहुत ही वो पेट्रियोटिक स्टेप है, दिल को छूने वाला हर एक को, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर थे। और उन्होंने वो पूरी वीडियो में देखी डिटेल में कि आइडिया जो पूरा उनका था ना, समुद्र नेवी, उन्होंने नेवी फोर्स बनाई थी, क्योंकि नॉर्मली तो ट्रेडिंग के लिए यूज होता था कोस्टल एरिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई बाहरी शक्ति आती, कोई भी फोर्स आती है तो उससे हमें लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। और अब अगर बात करी जाए तो बहुत ही सेंसिबल तरीके से एक एक चीज डिस्कस करी गई है, और बहुत ही जो टेक्निकल वर्ड्स थे ना कि कितनी उसकी डेप्थ है, कितने 1000 टन का है वो हर एक चीज। और नो डाउट जब आपकी शक्तियां बढ़ती हैं, आपकी मिलिट्री स्ट्रांग होती है, आपकी तीनों जो सेनाएं होती हैं, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, इंडियन एयरफोर्स हो गया, आर्मी, नेवी, तो बाकी कंट्रीज में थोड़ा सा वो हो जाता है और स्ट्रांग हो गए। कुछ करने से पहले बाकी लोग मतलब सोचेगा वो सामने, क्योंकि रडार सिस्टम भी होता है, आप दूर तक भी पता लगा सकते हो कि कोई जहाज आने वाला है, कुछ भी। तो बहुत ही बेनिफिट हुआ है इंडियन नेवी को और पूरी इंडिया की सिक्योरिटी के लिए भी, और बहुत ही अमेजिंग स्टेप है। और गवर्नमेंट को मैं हैट्स ऑफ कहना चाहूंगा कि वो मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही मतलब अच्छे से बजट को यूटिलाइज कर रहे हैं। और मैं यही है कि बहुत वो टाइम दूर नहीं कि जब इंडिया सुपर पावर भी बन जाएगा, क्योंकि एक चीज देखें टॉप 6 में है इंडिया, जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, और अब इंडिया तो खुद बना लगे, वो वाली बात आ गई, भारत बनेगा आत्मनिर्भर। और बहुत ही अमेजिंग वीडियो। अगर आपको इसी तरह की वीडियोस पसंद है देखना, देश दुनिया की खबरों से रिलेटेड और इन टॉपिक्स पे, तो आप हिंदुस्तान स्पेशल चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। बाय बाय, टेक केयर।